हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीपीएससी प्री की क्लास 38। इसकी 37 क्लास हम कर चुके हैं और आज हम 38वां भाग इसका करने वाले हैं। बहुत ही शानदार ये पूरी सीरीज़ है एमपीपीएससी प्रीलिम्स की। ऐसी ही मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइज़र की जो एग्ज़ाम है सितंबर में, उसके लिए भी हमने एक सीरीज़ चलाई है, सी सीरीज़। साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी उसके चल रहे हैं। 10 तारीख से एमपीपीएससी प्रीलिम्स के प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च हो जाएगी 10,000 प्लस एमसीक्यू की, तो वो भी आप ले सकते हैं। और वहाँ साथ में हम वीडियो में के थ्रू भी उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम कुछ कृषि विधियाँ देखते हैं जो कि जनरली पूछी जाती है और हमको लगता है यार ये तो बहुत सारे हमको आती है और एग्ज़ाम में हम गलत कर आते हैं। तो ये वाले अच्छे से एक बार रिवीजन कर लीजिए। एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो पेड ग्रुप है जो आपको नोट्स के साथ मिला है, वहाँ पर इसकी पीडीएफ भी हम भेज देंगे। पहला है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर किसका अध्ययन होता है, किस कृषि विधि को बोलते हैं? देखो, कृषि में पशुपालन को भी सम्मिलित किया गया है। अगर हम मधुमक्खी पालन करते हैं, हम रेशम कीट पालन करते हैं, जो है गाय पालन करते हैं, तो ये सभी चीज़ें भी कृषि के ही अंतर्गत आती है। तो सेरीकल्चर किसको बोला जाता है? रेशम कीट पालन को। रेशम कीट पालन को क्या बोला जाता है? सेरीकल्चर बोला जाता है। मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं? मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर बोला जाता है। मधुमक्खी पालन को क्या बोला जाता है? मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर बोला जाता है। सेरीकल्चर क्या होता है? रेशम कीट पालन होता है। एपीकल्चर क्या होता है? एपीकल्चर मधुमक्खी पालन होता है। पिसीकल्चर किसको बोलते हैं? मत्स्य पालन को। मत्स्य पालन क्या कहलाता है? पिसीकल्चर कहलाता है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, पिसीकल्चर मत्स्य पालन। फ्लोरीकल्चर क्या होता है? फ्लोरीकल्चर फूलों के उत्पादन को बोलते हैं। फ्लोरीकल्चर किसको बोलते हैं? फूलों के उत्पादन को। विटीकल्चर क्या होता है? अंगूर की खेती विटीकल्चर कहलाती है। किसकी खेती? अंगूर की खेती विटीकल्चर कहलाती है। वर्मी कल्चर किसका होता है? केंचुआ पालन को वर्मी कल्चर कहते हैं। केंचुआ पालन जो कृषि के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? हम वर्मी कल्चर बोलते हैं। तो वर्मी कल्चर क्या होता है? केंचुआ पालन। फलों के उत्पादन को क्या बोला जाता है? फलों का उत्पादन पोमो कल्चर कहला जाता है। फलों का उत्पादन क्या होता है? पोमो कल्चर होता है। याद रखिएगा, पोमो कल्चर मतलब फलों का उत्पादन। सब्जियों के उत्पादन को क्या बोलते हैं? सब्जियों के उत्पादन ऑलेरी कल्चर कहलाता है। आपको ये वाला जो टॉपिक है ना, हमारी जो आपको यूनिट 7 की बुकलेट मिलेगी हमारे प्रीलिम्स के नोट्स की, उसमें ये सभी टॉपिक मिल जाएंगे। सब्जियों के उत्पादन को क्या बोलते हैं? ऑलेरी कल्चर। बागवानी को क्या बोलते हैं? बागवानी को बोलते हैं हार्टिकल्चर। बागवानी क्या कहलाता है? हार्टिकल्चर कहलाता है। हवा में पौधे को उगाने को क्या बोलते हैं? एरोपोटिक। हवा में जब पौधों को उगाया जाता है तो वो क्या कहलाता है? एरोपोटिक कहलाता है। मतलब हवा में पौधे उगना मतलब क्या हो गया? एरोपोटिक। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? पानी में पौधों को उगाना। जब पानी में पौधों को उगा रहे हैं वो हाइड्रोपोनिक्स हो जाता है। हवा में पौधे को उगा रहे हैं तो वो एरोपोटिक हो जाता है। बागवानी को क्या बोलते हैं? बागवानी को हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। ये सभी फैक्ट अलग अलग हैं, याद रखिएगा। बागवानी को क्या बोलते हैं? बागवानी को हॉर्टिकल्चर बोला जाता है। अब पढ़ते हैं कृषि से संबंधित कुछ क्रांतियाँ। सबसे पहली है हरित क्रांति। इसको तो आप जानते ही हैं, 1966-67 में ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान आई थी, 1970 के दशक में। और ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, विशेषकर ये गेहूं उत्पादन से संबंधित है। किससे है? विशेषकर गेहूं उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति की बात की जाए तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, जिसके जनक जो है वर्गीज कुरियन है। और हरित क्रांति के जो है नॉर्मन बोल लोग हैं पूरे विश्व में, और भारत के हैं MS स्वामीनाथन। नीली क्रांति किसकी है? नीली क्रांति नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, फर्टिलाइजर। रजत क्रांति किससे संबंधित है? रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? बायोडीजल उत्पादन से। लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। टमाटर और मांस उत्पादित होता है वो किस क्रांति में? लाल क्रांति में। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा या मछली उत्पादन से संबंधित है, गुलाबी क्रांति। बादामी क्रांति किससे संबंधित है? बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। फल उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। नदी जोड़ो जो परियोजनाएं हैं वो किस क्रांति में आएंगी? नदी जोड़ो जो परियोजनाएं हैं वो अमृत क्रांति के अंतर्गत आती हैं। धूसर या स्लेटी क्रांति को क्या बोलते हैं? सीमेंट उत्पादन से जो संबंधित है वो उसको बोलते हैं हम धूसर या स्लेटी क्रांति।
आलू के उत्पादन को कौन सी क्रांति बोलते हैं? गोल क्रांति। गंगा क्रांति क्या होता है? भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु जो वाटरमैन ऑफ इंडिया है राजेंद्र सिंह, राजेंद्र, ये भी याद रखना, ये जो राजेंद्र सिंह है इनको हम वाटरमैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ये क्रांति लेके आए थे भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो इनकी जो क्रांति है वो क्या कहलाते हैं? भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लाए हैं सदाचार पैदा करने के लिए, तो वो कौन लाया है? राजेंद्र सिंह लाए हैं, उसको ही गंगा क्रांति कहते हैं। सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है? सदाबहार क्रांति जैव तकनीकी से संबंधित है। सैफरॉन क्रांति किससे संबंधित है? केसर उत्पादन से संबंधित है। सिलेटी क्रांति उर्वरकों के उत्पादन से अभी हमने पढ़ा। हरित सोना क्रांति किससे? ये बहुत पूछा जाता है। हरित सोना क्रांति किससे संबंधित है? बांस उत्पादन से हरित सोना क्रांति संबंधित है। फ्रेंड्स, ये मेरे एमपीपीएससी प्रीलिम्स का पूरा पैकेज है, आप देख सकते हैं यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक। बहुत ही शानदार पैकेज है ये, बहुत ही शानदार बुकलेट का ये सेट है। हस्तनिर्मित मानचित्र सहित फ्लो चार्ट बुलेट फॉर्म का उपयोग करते हुए इनको तैयार किया गया है यूनिट वाइज। नए सिलेबस के अनुसार ये संपूर्ण नोट्स उपलब्ध हैं। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में इनको कवर किया गया जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। मेंस के नोट्स भी हैंड रिटन तैयार हो रहे हैं, जल्द आपके सामने उपलब्ध होंगे। बहुत ईजी लैंग्वेज में इनको कवर किया गया है। ये फरवरी की ई बुक है। अगर आप 25 रुपये में इसकी ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हमारे जो नोट्स है उसके साथ हम मध्य प्रदेश करंट अफेयर की डेली आपको पीडीएफ भी देते हैं, जो वीडियो में भी आपको डेली करवाई जाती है। साथ में रोज़ाना हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ग्रुप के माध्यम से करा रहे हैं। जो लोगों ने हमारे नोट्स लिए होंगे वो ग्रुप की इंपॉर्टेंस जानते हैं कि हम ग्रुप में प्रीलिम्स की कितनी शानदार तैयारी करवाते हैं। व्हाट्सअप नंबर ये है हमारा, अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नोट्स अभी केवल हार्ड कॉपी में हैं जो आपके घर पे पहुंचेंगे। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं, अपना एड्रेस पहुंचाते हैं, 7 से 10 वर्किंग डेज़ में आपके पास ये मिल जाएंगे। इस प्रकार के नोट्स हैं, आप देख सकते हैं। ये नोट्स का पूरा रिव्यू है। इस प्रकार के मैप का उपयोग किया हुआ है, फ्लो चार्ट का उपयोग किया गया है। किसी भी टॉपिक को फ्लो चार्ट के द्वारा समझाने से रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाता है। रिवीजन फैक्ट दिए हैं, रिवीजन प्रश्न दिए हुए हैं। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा पैकेज जो है वो कवर है। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में दर्रे हैं तो वो मैप के द्वारा समझाए गए हैं, पूरे इंडिया के मैप द्वारा। झीलें, नदियाँ, जो नए टॉपिक जुड़े हुए हैं एडवांस, जैसे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश वाले, तो उनको भी बहुत ईजी लैंग्वेज में कवर किया है। जैसे कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की स्थिति है, इसको बहुत अच्छे से कवर किया है। तो इस प्रकार से ये सारे नोट्स कवर किए गए हैं। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मेरा ये लिखा हुआ है 6260190944। यहाँ पर आप मुझे व्हाट्सअप करके इन नोट्स को परचेज़ कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ऑफलाइन आपको ये नोट्स मिल जाएंगे और ऑनलाइन आपको एक ग्रुप मिलेगा तैयारी के लिए। इस साथ ही साथ आप हमारे महिला सुपरवाइज़र के नोट्स भी ले सकते हैं। महिला सुपरवाइज़र में 7 बुकलेट मिलती हैं, साथ में उसके साथ भी एक ऑनलाइन ग्रुप मिलता है जहाँ पर आपकी तैयारी कराई जाती है। अब हम पढ़ते हैं हरित सोना क्रांति। हम पढ़ रहे थे हरित सोना क्रांति बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बांस उत्पादन से ये संबंधित है। मूंग क्रांति किससे संबंधित है? मूंग क्रांति मोटे अनाजों के उत्पादन से संबंधित है। मूंग क्रांति किससे संबंधित है? मोटे अनाजों के उत्पादन से। रामनी क्रांति किससे संबंधित है? रामनी क्रांति भिंडी के उत्पादन से संबंधित है। याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। रामनी क्रांति किससे संबंधित है? भिंडी उत्पादन से संबंधित है। ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है? चाय उत्पादन से। ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है? चाय उत्पादन से। खाद्य श्रृंखला क्रांति किससे संबंधित है? भारतीय कृषकों को 2020 तक उनकी आमदनी को दोगुना करने से संबंधित है खाद्य श्रृंखला क्रांति। मैं हमेशा कहती हूँ वीडियो को जब ही से स्टार्ट की हूँ तभी देखिए, अप्रैल में एग्ज़ाम है, समय बहुत कम है। रोज़ वीडियो देखिए, जो फैक्ट नहीं आ रहे उनको नोट डाउन करते जाइए। रोज़ करंट देखिए, रोज़ करंट के साथ साथ मैं उसके स्पेशल क्वेश्चन भी करवाती जाती हूँ। इससे आपका पूरा करंट, और कल से मैंने एक और स्टार्ट कर दिया कि मध्य प्रदेश के साथ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भी कवर करवा रही हूँ। तो उससे क्या होगा ना कि आपके तीनों के तीनों, चाहे राष्ट्रीय करंट हो, मध्य प्रदेश करंट हो, ये सभी टॉप फैक्ट कवर होते रहेंगे। तो रोज़ के रोज़ देखिए, जो वीडियो बना रहे हैं वो देखिए। इसके अलावा स्टेटस से भी जुड़े रहिए। जो मेरा नंबर है वहाँ पर अपना नंबर सेव करा दीजिए और व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं भारत के फसलों के सबसे बड़े उत्पादक। भारत के फसलों में कौन किस चीज़ में सबसे बड़ा उत्पादक है? जैसे कि धान की बात की जाए, धान मतलब चावल, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? पश्चिम बंगाल है। गेहूं की बात की जाए तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? उत्तर प्रदेश है। गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? उत्तर प्रदेश है। मूंगफली सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? गुजरात में होती है।
चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? चाय सबसे ज़्यादा होती है असम में। कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादक कौन है? कॉफ़ी सबसे ज़्यादा होती है कर्नाटक। फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा कि कर्नाटका में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती, कॉफ़ी के कौन सा ऐसा प्रकार है जो कर्नाटक में होता है? कॉफ़ी के बहुत सारे प्रकार होते हैं, कॉफ़ी का ऐसा कौन सा प्रकार है जो कर्नाटक में पैदा होता है? कौन सी मतलब कौन सी प्रकार की कॉफ़ी जो होती है वो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? सभी कमेंट करके बताइएगा। जिनको भी इसका आंसर नहीं पता है तो गूगल करिएगा, लेकिन बताइएगा ज़रूर। भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? जूट का भी सबसे बड़ा उत्पादक पश्चिम बंगाल है। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है। केले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तमिलनाडु है। और हमारे मध्य प्रदेश में केला सबसे ज़्यादा कौन सा जाना जाता है? बुरहानपुर, जहाँ पे केला हब भी बनाया जा रहा है। केसर का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? जम्मू कश्मीर है। प्याज सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? प्याज सबसे ज़्यादा होती है महाराष्ट्र में। काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? काली मिर्च सबसे ज़्यादा कहाँ से? केरल। कहाँ से? काली मिर्च। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है गुजरात। बांस का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? ये इंपॉर्टेंट है। बांस असम में होता है, याद रखिएगा। बांस कहाँ होता है? असम में। चाय भी असम में और बांस भी असम में, याद रखना। चाय भी असम में और बांस भी असम में। पहली पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? 1951 में, 56 में आई थी, कृषि को प्राथमिकता दी गई। दूसरी जो आई थी 1956 से 61 तक आई थी, उसमें उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। और तीसरी आई थी 1961 से 66 तक, जिसमें कृषि और उद्योग दोनों को ही प्राथमिकता दी गई थी। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना में ही तीसरी जो पंचवर्षीय योजना आई थी उसमें ही हरित क्रांति आई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना कब आई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 के बीच आई थी। और न्याय के साथ गरीबी विकास को इसमें मतलब मोल दिया था और गरीबी हटाने का इसमें बात बोली गई थी। एक और टॉपिक आता है, खाकी क्रांति किससे संबंधित है? खाकी, तो खाकी जो क्रांति है वो चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। खाकी क्रांति किससे संबंधित है? चमड़ा उत्पादन से संबंधित है खाकी क्रांति। व्हाइट गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है? व्हाइट गोल्ड क्रांति कपास उत्पादन से संबंधित। इंद्रधनुषी क्रांति किसमें संबंधित है? सभी क्रांतियों पर निगरानी रखनी हो। तो अब वो फसल और उसके उत्पादक देख लेते हैं। चावल कहाँ कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार और पंजाब, ये सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य हैं। गेहूं की बात करें तो गेहूं भी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ज्वार कहाँ कहाँ? महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में ज्वार होता है। दलहन सबसे ज़्यादा होती है मध्य प्रदेश में, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर पंजाब। दलहन और तिलहन में हमारे मध्य प्रदेश को महारत प्राप्त है और 33% तो तिलहन प्राप्त होता है पूरे भारत का हमारे मध्य प्रदेश में। राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात और आंध्र प्रदेश। बाजरा कहाँ पे होता है? बाजरा गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में होता है। जौ कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और पंजाब में जौ होता है। तिलहन कहाँ कहाँ होता है? तिलहन गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में होता है। इसके बाद मूंगफली की बात की जाए तो मूंगफली गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में। गन्ना कहाँ कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब में। कहवा कॉफ़ी का ही प्रकार होता है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में होता है। चाय सबसे ज़्यादा होती है असम में, फिर पश्चिम बंगाल, फिर तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। ये समझ लो ईस्ट और साउथ, यहाँ पे चाय होती है। पटसन पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में होता है। कपास महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। सबसे पहला महाराष्ट्र है, गुजरात दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। 3 तो आपको याद ही करना है। रबर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? केरल में, उसके बाद तमिलनाडु में, उसके बाद कर्नाटक में। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक याद कर लो। तंबाकू आंध्र प्रदेश, गुजरात और बिहार में होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर मैं इसकी PDF भी डाल दूंगी। काली मिर्च कहाँ होती है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी में होती है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।